दोस्तों आज डी डॉलराइजेशन पे बात करते हैं। डी डॉलराइजेशन ये कॉन्सेप्ट अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा मीडिया में प्रोमिनेंट हो गया है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि डिपेंडेंसी ऑन डॉलर, जो दुनिया भर में डॉलर का एक डोमिनेंस है, उसको कैसे कम किया जाए। ये डॉलर का डोमिनेंस चालू कब हुआ था? जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम एक यूएस के अंदर में इस्टेब्लिश हुआ और वो ख़त्म हुआ 1971 में। उसके बाद से डॉलर का डोमिनेंस जो है वो चालू हुआ। उसके पहले क्या गोल्ड का डोमिनेंस था। जितने भी मनी प्रिंटिंग होती थी बाकी सारी कंट्रीज़ में, उसमें गोल्ड होना बहुत ज़रूरी था। बट 1971 के बाद में ये कह दिया गया, क्योंकि यूएस का डोमिनेंस था, कि अगर आप मनी प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आपके पास में इक्विवेलेंट डॉलर होना चाहिए। इसके चक्कर में क्या हुआ कि डॉलर जो है वो दुनिया का रिजर्व करेंसी बन गया और तकरीबन 88% ट्रांजैक्शन दुनिया भर में जो होता है ना, ग्लोबल ट्रेड, वो डॉलर डिनोमिनेटेड होता है। और सिग्निफिकेंट परसेंटेज, ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट 60% ऑफ जो रिजर्व्स है दुनिया भर में, जो रिजर्व बैंक्स, जो सेंट्रल बैंक्स है हर कंट्री के, उनके पास में जो रिजर्व्स है उसमें 60% जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है। तो आप देखिए यूएस ने क्या स्ट्रैटेजिकली अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में इस्टेब्लिश किया, थैंक्स टू देयर प्रेसिडेंट दैट टाइम, जिसने ये विजन बनाया। और आज तक यूएस इसका फ़ायदा उठा रहा है। देखिए कंट्री वैसे देखा है तो यूएस है तो लिटरली बैंकक्रप्ट, हाँ, डेट में तो जी रहा है। इतना ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है उसके ऊपर में, बट शान से जीता है क्योंकि डोमिनेंस है और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है डॉलर करेंसी। तो अभी क्या हो रहा है, कई सोशो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, जैसे चाइना और यूएस के अंदर में एक टसल चल रहा है। तो ये सोशो पॉलिटिकल जब एक्शंस होते हैं ना, तो इकोनॉमिक एक्शंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस वॉर को जीतने में। और चाइना देखिए ये वॉर में कितने टाइम से लगा हुआ है, इसको आप इकोनॉमिक वॉर कह दीजिए। कितने साल से लगा हुआ है, वह चाइना कोशिश कर रहा है कि वो अपनी करेंसी को वीक रखे। और अगर अपनी करेंसी को वीक रखेगा चाइना, तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस होगा। इमेजिन कीजिए इंडिया अपनी करेंसी को वीक करता है तो किसको फायदा होगा? एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, करेक्ट, बिकॉज वीक करेंसी में आपको ज़्यादा डॉलर की कमाई होगी। तो चाइना ने यही काम किया, अपनी करेंसी को वीक रखा ताकि डॉलर के मुकाबले उसका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा रहे। तो ये एक तरह का इकोनॉमिक वॉर ही है और ये आज से नहीं है। ये अगर आप 1000 साल का हिस्ट्री देखें, द वे इकोनॉमिक्स हैव वर्कड, मोटा मोटी करेंसी हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट वेपन फॉर दीज वॉर्स। नाउ अब डी डॉलराइजेशन की अगर बात करें तो ये जब एक्शन चालू हुआ, इट वाज लार्जली लेड बाय कंट्रीज लाइक रशिया, और जो ऑयल वाले जो कंट्रीज है ना, जिनको हमेशा लगता है कि भाई तेल का जो ट्रेड है वो डॉलर डिनोमिनेटेड होता है, जिसको पेट्रो डॉलर भी बोलते हैं। ये डोमिनेंस जो है वो अच्छी बात नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली उसके कारण क्या होता है, इकोनॉमिक डोमिनेंस के कारण पॉलिटिकल डोमिनेंस भी। अब आप देखिए ना, यूएस की आदत है, हर कोई कुछ भी कहता है तो यूएस बोल देता है कि हम इसको सपोर्ट करते हैं, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पर बोलते हैं अरे तुम होते कौन है सपोर्ट करने वाले या ना सपोर्ट करने वाले। ये होता है क्योंकि यूएस डॉलर के कारण एक नंबर 1 कंट्री बन के बैठा हुआ है। एंड ऑब्वियसली उनका इनोवेशन, उनका सोशल स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि जिसके कारण वहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वहाँ ज़्यादा दिखती है और उसके कारण यूएस का एक डोमिनेंस है। तो डी डॉलराइजेशन इज ऑल अबाउट रिमूविंग दिस डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर इन ग्लोबल मार्केट्स। वैसे अगर करेंसी का डोमिनेंस होता है ना, एक एग्जांपल ले लीजिए कि मेरे घर में अगर किसी का डोमिनेंस है तो वो अपनी चलाएगा कि नहीं? चलाएगा ही। आप देख लीजिए आपके घर में आपकी मम्मी होंगे, फादर होंगे, भाई होगा, कोई भी हो सकता है, जिसकी चलती होगी ज़्यादा वो अपना चलाएगा ही। तो यूएस भी अभी उसी मोड पे चल रहा है। तो चलाएगा का क्या मतलब है? देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ना एक मेथड से वर्क करता है। ये वीज़ा, मास्टर कार्ड वगैरह आपने इनके बारे में सुना ही होगा, आपके पास क्रेडिट कार्ड होंगे। तो ये सारा पार्ट ऑफ दैट इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शन गेटवे है, जिसके अंदर में अगर मैं किसी और कंट्री में पेमेंट कर रहा हूँ तो वो अल्टीमेटली पहले जाता है यूएस स्विफ्ट में और वहाँ से ट्रांसफ़र होके वो उस कंट्री में पहुँचता है। तो स्विफ्ट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ डॉलर डोमिनेंस। तो ये बिट्स एंड पीसेस में इन लोगों ने इतना ज़बरदस्त इसको डोमिनेंस को इस्टेब्लिश किया ना, ये देखने लायक है एक्चुअली केस स्टडी है। तो इसको मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है कि अरे यार इन लोगों ने कितना ज़बरदस्त काम किया। और देखिए चाइना ना, वो एकदम इस चीज़ को समझता है और धीरे धीरे युवाओं को उस तरीके से तैयार कर रहा है कि वो ऑल्टरनेट करेंसी, दुनिया का ऑल्टरनेट करेंसी के रूप में तैयार हो जाए। पर देखिए हम लोग ना इंडिया में थोड़े कमज़ोर रह गए इस मामले में, बिकॉज हमारा 60 साल का हिस्ट्री तो आपको पता ही है ना। हम गरीब थे और हम बहुत मुश्किल से पिछले एक डिकेड में 10 साल के अंदर में
गरीबी की रेखा से ऊपर उठ के और बेटर काम कर पा रहे हैं। और करंट गवर्नमेंट जो है वो मुझे लगता है थोड़ी पढ़ी लिखी है, थोड़ी समझदार है इस मामले में, और रुपी को भी अपने आप में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। बट यूएस इज यूएस, और वो रुपी को एक ऑल्टरनेटिव बनने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कंट्रीज लाइक रशिया जो कि यूएस के मुकाबले बहुत डटी खड़ी रहती है, और आप देखिए अभी रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर में कैसे दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर सैनिटी, कैसे वो लड़ रहे हैं नेटो के अगेंस्ट कि भैया मैं तुमको अपने अगेंस्ट काम करने नहीं दूंगा। तो एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री आई थिंक दे आर डूइंग फिनोमिनल वर्क। तो रशिया ने अपना ही पेमेंट का एक प्रोसेस चालू कर दिया विच इज बेसिकली अगेंस्ट द स्विफ्ट जो यूएस डॉलर का है, वैसे रशिया का एक स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है। और रशिया ने कोलैबोरेशन किया अब चाइना के साथ में कि हम लोग दोनों मिलके एक इंडिपेंडेंट पेमेंट गेटवे पे काम करेंगे, और जो ग्लोबल ट्रेड है वो लोगों को बोलेंगे कि भाई उस पेमेंट गेटवे के थ्रू ही आप ग्लोबल ट्रेड करिए। तो जो स्विफ्ट है यूएस का, उसको कहते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। ये एक डॉक्यूमेंट है मैंने बनाई, ये डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा इन केस एनीवन वांट्स टू रीड इन इंग्लिश, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स है, देखिए डोमिनेशन तो यूएस से ही है बट इसके मेंबर्स अलग अलग कंट्री के लोग हैं। रशिया ने चालू किया रशिया SPFS, रशिया सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, और चाइनीज CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। तो बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ से अगर मेरे को उस कंट्री में पैसे भेजने तो बीच में कोई रास्ता है जहाँ के थ्रू मुझे होकर जाना पड़ेगा। पहले यूएस था, अब रशिया बोला मेरे थ्रू हो लो, और चाइना बोला मेरे थ्रू हो लो। तो धीरे धीरे सब कंट्रीज अपना जो इन हाउस डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे सिस्टम है, और इंडिया का देखिए कितना ज़बरदस्त डेवलप किया है। यूपीआई जो कि इंडिया का डोमेस्टिक था अब एक्चुअली ग्लोबल चला गया। तो यूपीआई में एनआरआई यूपीआई यूज़ करके इंडिया में पेमेंट कर सकता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि यूपीआई इंडिया का दुनिया का पेमेंट गेटवे बन जाए। ये बहुत ही फार फेचेड थॉट है बट इमेजिन तो कर ही सकते हैं हम, क्योंकि दैट इज अल्टीमेटली समथिंग विच विल रिमूव अस टू बी डोमिनेटेड ऑन यूएस। तो रशिया ने बहुत अच्छा काम कर लिया बट ऑब्वियसली उनको सैंक्शंस भी फेस करना पड़ रहा है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच रशिया इज गोइंग थ्रू। अगर आप वर्ल्ड का एक्सचेंज का रिजर्व देखेंगे तो अभी भी यूएस का बहुत बड़ा रोल है। तो इतना ईजी नहीं होगा किसी भी कंट्री के लिए ये डोमिनेंस को रिमूव करवाना। नाउ एडवांटेज क्या है भाई? एडवांटेज देखिए इसमें नॉट जस्ट सोशियो पॉलिटिकल एडवांटेज कि भाई यूएस का डोमिनेंस भी कम होता है, बट थोड़ा सा इसमें इकोनॉमिक एडवांटेज भी होता है, बिकॉज यूएस का करेंसी कहीं ना कहीं हमको इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करता है। सिंपल में देखिए गोल्ड जो है वो पिछले 5 साल से इंडिया में तकरीबन 14% रिटर्न दिया है, 14% रिटर्न। हाँ, और निफ्टी दिया है तकरीबन 12%। तो गोल्ड एक्चुअली आउट परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि रुपी जो है वो एवरेज में 3 से 4% डिप्रिशिएट किया। अब रुपी के डिप्रिशिएशन की हम बात करते हैं तो हम डॉलर टर्म से बात करते हैं, है ना। गोल्ड का एप्रिशिएशन का हम बात करते हैं दुनिया में तो हम डॉलर टर्म से बात करते हैं। तो अल्टीमेटली गोल्ड अगर इंडिया में महंगा हो गया तो इन्फ्लेशन लेके आ गया ना, करेंसी अगर वीक हो गया तो इन्फ्लेशन लेके आ गया। तो इंडिया या किसी भी कंट्री का मॉनेटरी स्टेबिलिटी के अंदर में डॉलर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर उसका डोमिनेंस कम होगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट उस इकोनॉमी में आएगा। बट इम्पैक्ट अच्छा भी होता है, इम्पैक्ट बुरा भी होता है, बिकॉज ऐसे कई कंट्रीज हैं जो डॉलर अडॉप्ट नहीं कर रखे हैं या डॉलर में ट्रांजेक्शन उतना नहीं करते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया। अब आप देखिए उनकी ग्रोथ कहाँ है, ये चैलेंजिंग है कि नहीं। तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एक बात तो है कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, कोई भी एक कंट्री पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल करेंसीज की बात होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे मेरा डॉलर इतना रिजर्व है तो मेरा चाइनीज करेंसी भी रिजर्व होना चाहिए, मेरा गोल्ड भी रिजर्व होना चाहिए। इनफैक्ट गोल्ड तो एक्चुअली देखा जाए तो सबसे नीट एंड क्लीन करेंसी है, क्योंकि वो ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी है। अनफॉर्चुनेटली उसका प्राइसिंग भी आजकल डॉलर में ज़्यादा चलता है, अदरवाइज गोल्ड एज अ करेंसी कैन बी प्राइस्ड इन मल्टीपल करेंसीज विच विल हेल्प अस टू फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ गोल्ड। जैसे इंडिया के अंदर में एक प्राइस ऑफ गोल्ड है। डिसएडवांटेजेस के अगर डीडॉलराइजेशन कर लेंगे तो डिसएडवांटेज है कि भाई ट्रेड फ्लो जो आजकल इतना स्मूथ होता है, एक माल मंगाया पेमेंट कर दिया, किसी को इंपोर्ट करना है पेमेंट कर दिया, तो इतना इजी है। ये ऑब्वियसली इतना इजी नहीं रहेगा बिकॉज प्राइसिंग यूनिफॉर्मिटी डेफिनेटली हेल्प्स इन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। एंड कैपिटल फ्लोज के लिए भी बहुत खराब है, बिकॉज यूएस का डोमिनेंस है तो वहाँ पैसे भी बहुत है, तो वहाँ से पैसे आते भी हैं जो अल्टीमेटली किसी भी कंट्री को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है ना। इंडिया का अगर सिनेरियो ओवरऑल हम स्टडी करें, अभी जो हमारा स्टेट ऑफ अफेयर है, जहाँ पर हम ग्रोथ पाथ में आए हैं, हमको इतनी
$2.5-3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाना है, देन ऑब्वियसली हमारे लिए ग्लोबल ट्रेड बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और हम इतना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, अभी तो हमने क्रूड ऑयल डायरेक्ट रशिया से इंपोर्ट करना चालू कर दिया, तो वो डॉलर में नहीं है, वो लोकल करेंसी में है वहाँ पे। तो बहुत जगह हम लोग नॉन डॉलर जोन में जा चुके हैं। चाइना के साथ बातचीत होगी, रशिया, और जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जहाँ पर हम एक्चुअली ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पर एक्चुअल में डॉलर टर्म्स में हम नहीं बात कर रहे हैं। अब हम जैसे यूके में बात करते हैं तो पाउंड में करते हैं या यूरो में करते हैं। तो धीरे धीरे ये जो ग्लोबल ट्रेड का हमारा जो परसेंटेज है, जो अभी भी डॉलर डोमिनेटेड था 10 साल 5 साल पहले तक, अब धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज के अंदर में भी वो जा रहा है। तो ये इज अ गुड न्यूज़। और हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी एफिशिएंट। सो गवर्नमेंट का भी मैंडेट है कि भाई धीरे धीरे इसको आप डॉलर से हटा के इसको आप बाकी करेंसीज में लेके जाइए। बट देखिए चैलेंजेस क्या है कि अगर आप डॉलर डोमिनेंस को कम करने की बात करें और आप वोकली बोलेंगे ना, जैसे मैं वोकली बोल रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि यूएस बुरा मान जाएगा। और इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, खासकर आप रीजनल पॉलिटिक्स की बात करो। वी आर सराउंडेड बाय कंट्रीज हु आर डूइंग वेरी बैड। श्रीलंका बैड कर रहा है, नेपाल इज नॉट डूइंग ग्रेट, बांग्लादेश इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग दीज डेज, और चाइना धीरे धीरे हर कंट्री के अंदर में डोमिनेट हो गया है। तो अगर हम डी डॉलराइजेशन की बात करेंगे तो चाइना को फेवर करने की बात करें, है ना, बिकॉज चाइनीज करेंसी को फेवर करने की बात करें विजा विज डॉलर, यूएस को वो पसंद नहीं आएगा। और हमको यूएस का एलाई बन के रहना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर हम यूएस का सपोर्ट नहीं सीख करेंगे तो पॉलिटिकली हम लोग यहाँ पर वीक हो जाएंगे। और वी आर सराउंडेड बाय कंट्रीज विच आर वीक कंट्रीज। तो अगर कुछ हुआ गड़बड़ चाइना की तरफ से तो इंडिया बचेगा नहीं मतलब ऑब्वियसली वी विल स्ट्रगल। ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर है, हम लड़ेंगे, जोर से लड़ेंगे, बट कमज़ोर तो हम हैं ही, बिकॉज हमारा नेबर्स कमज़ोर है। तो हमको कंट्रीज़ लाइक यूएस, रशिया, ये जितने पावरफुल कंट्रीज़ है ना, इन सब के साथ में हमको मोटा मोटी एली बन के रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है फ्रॉम अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो बोलना बहुत आसान है, डी डॉलराइज कर लो, डॉलर को कम कर दो, उसकी बातें कम करो, ये कर लो, बट प्रैक्टिकली मुझे लगता है इंडिया जिसका नेचर है, हम सबका नेचर है कि हम लोग चलता है वाले में बात बिलीव करते हैं, एडजस्ट करने वाले बिलीव करते हैं। तो थोड़ा बहुत हम यूएस को भी खुश रखेंगे, डॉलर का डोमिनेंस उनको दिखाते रहेंगे कि हाँ भैया तुम इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, और साथ साथ में चुपके से रशिया के साथ कुछ कर लेंगे, चाइना के साथ कुछ कर लेंगे, तो बाकी काम भी करते रहेंगे। बट एक्सप्लिसिटली यूएस से पंगा, आई डोंट थिंक सो इंडिया एट दिस स्टेज इज रेडी टू टेक, बिकॉज politically I think we need support of all major economies, at least who are against China, because China as a country, as a thought process, उनका सोच बहुत ही अलग है, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी के लोग हैं। उनको लड़ना होगा तो आके लड़ लेंगे, लेकिन यूएस वगैरह दे आर डिप्लोमेटिकली मच मोर क्लीनर एंड दे हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ऑल्दो वहाँ के जो प्रेसिडेंट अभी है, ही इज़ वेरी वेरी क्रिटिसाइज, उनका एक्चुअली में क्वेश्चन मार्क आ गया है उनका। इनफैक्ट मैं देख रहा था 36 से 37% ही रह गया उनका पब्लिक इमेज। तो अगर वैसा है तो शायद वो एज अ प्रेसिडेंट भी हट जाएंगे इन द नेक्स्ट इलेक्शन फॉर श्योर। बट ओवरऑल इंडिया हैज़ बीन ए न्यूट्रल कंट्री एंड आई थिंक इंडिया विल मेंटेन द न्यूट्रलनेस ऑफ। तो हमारे करेंसी के अंदर में इसका डी डॉलराइजेशन का वैसे मेजर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्या रूपी अप्रिशिएट कर जाएगा विद डॉलर डिप्रिशिएटिंग एग्रेसिवली? मुझे नहीं लगता है कि रूपी 80 के नीचे जाएगा, बिकॉज रूपी का वीकनेस इज गुड फॉर आवर कंट्री, बिकॉज हम एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होते हैं, और फॉर एनी कंट्री ऑफ आवर साइज एंड आवर कैपेबिलिटी, एंड वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन राइट नाउ, एक्सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक्सपोर्ट को अनवायबल कर दें और इम्पोर्ट को वायबल कर दें, नहीं तो हम वापस से इकोनॉमिक एक लूप में चले जाएंगे, विच विल बी बिग डेफिसिट लूप विच वी डोंट वांट टू। तो मोरलेस मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत अच्छा है, बात करने में बहुत अच्छा है, बट रियली में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फ्रॉम आवर इकोनॉमी पर्सपेक्टिव इतना नहीं होना चाहिए। और रुपी का एक वीकनेस का पाथ है, हमेशा रुपी ऐसे वीक होता है, अचानक से इतना वीक होगा, फिर यहाँ काफ़ी टाइम तक रुकेगा, फिर अचानक वीक होगा, फिर बिकॉज रुपी प्रिंसिपली शुड बी अ वीक करेंसी as far as interest rate differential is concerned. By the way, dollarization cannot be discussed standalone. उसको आपको inflation differential between two countries, interest rate differential between two countries, और बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंट्रीज की इसका करंट अकाउंट डेफिसिट विजा विज इसका करंट अकाउंट डेफिसिट कैसा, तो ओवरऑल के बेसिस पे ही डिस्कस करेंगे कि डॉलर
वीक होगा कि स्ट्रांग होगा। बट हाँ, डी डॉलराइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया के लिए इज अ गुड टू नो कॉन्सेप्ट, बट आई डोंट थिंक सो इसका इतना बड़ा रेमिफिकेशन है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में 20-25 ईयर्स नो वन नोज, बिकॉज अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में एवरीवन इज डेड, तो पता नहीं है लॉन्ग टर्म में क्या होगा। इट्स जस्ट द गेस वर्क विच वी ऑल आर डूइंग। चलिए, आशा करता हूँ ये पसंद आया होगा। और छोटा सा बात, दिल की बात, कई बार मन करता है बस ऐसी बातों को बात करते रहो और आपको आपके साथ शेयर करते रहो। तो आई जस्ट शेयर दिस डी डॉलराइजेशन कॉन्सेप्ट एंड व्हाई इट गॉट इंस्टिगेटेड। आई एम सिंसियरली विशिंग कि जो भी हो इंडिया के लिए अच्छा हो, और हम सब यहाँ से ग्रोथ के लिए जो अभी लगे हैं ग्रोथ करते रहें। थैंक यू। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय।